एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द सुबाई ऑफ टीयर चैप्टर 14। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, व्लाद ट्रिस्टन को लिली के पास से हटाते हुए दूर कर देता है और उससे कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस तरह तुम किसी पे भी दबाव डालते हो उसका मतलब वो मना करना है। व्लाद ट्रिस्टन से काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, क्या तुम डरते हो? तो क्या तुमको किसी मॉन्स्टर के होने का डर है? व्लाद तभी टेलिंग को आवाज देता है, टेलिंग, इस आदमी को यहाँ से ले जाके डेंजर में डाल दो। टेलिंग और उसके साथ में उसके कमांडर कहते, ठीक है, हम समझ गए, यस योर ग्रीस। फिर वो गार्ड आगे बढ़ के ट्रिस्टन को वहाँ ले जाने लगते हैं। तभी व्लाद कहता है, इसके ऊपर एक और रिपोर्ट जारी करो, उसने हमारे पैलेस की लेडी पर हमला किया है। ये सुन के तो लिली काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। व्लाद उसे ऐसे देखते हुए फिर दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, और इसने हमारे पैलेस की जो मेड है उसे सेक्सुअली फोर्स किया उसने। ये सुन के तो लिली और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। ट्रिस्टन की तरफ देखते हुए उसे चिल्लाते हुए कहती है, क्या ये सच है ट्रिस्टन? ट्रिस्टन तभी लिली से कहता है, ओह तुम बेवकूफ नहीं हो लिली, उसके शब्दों पर मत जाओ। व्लाद फिर तो काफी ज्यादा गुस्से में ट्रिस्टन को देखने लगता है। ट्रिस्टन भी लिली और व्लाद को गुस्से से देखते हुए वहाँ से चले जाता है। लिली काफी ज्यादा इमोशन होते हुए कहती है, व्लाद, मुझे इसके लिए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। व्लाद, मुझे उस पर शक तो था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में ऐसा करेगा। व्लाद लिली को शांत कराते हुए कहता है, ओ लिली, तुम्हारे लिए आज आराम करना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और मैं बटरकप को तुम्हारे पास भेजता हूँ ताकि वो तुम्हें कंपनी दे सके। व्लाद फिर लिली को अपने करीब करता है और उसे हक करते हुए कहता है, हम बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं लिली, और जब तक तुम्हें कुछ देर के लिए शांत होने का समय भी मिल जाएगा। लिली भी काफी ज्यादा वरिड होते हुए कहती है, व्लाद, क्या तुम ठीक हो? व्लाद फिर लिली के फेस पे कर्स करते हुए कहता है, ओह हाँ, मैं ठीक हूँ लिली। व्लाद फिर दूसरी तरफ देखता है, कुछ कहता नहीं, फिर कहता है, लिली, तुमने आज अपने दोस्त के सामने मेरा बचाव किया। लिली, तुमने तो मेरी वाइफ का रोल निभाकर बहुत ही कुछ कर दिया, इसलिए मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। व्लाद फिर अपने हाथ को पीछे ले लेता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, लिली, आज थोड़ी ठंड है, अच्छे से आराम करो और खुद को गर्म रखो। लिली व्लाद को जाते हुए देख चिल्लाते हुए कहती, व्लाद, लेकिन व्लाद रुकता नहीं, वहां से चले आता है और बटरकप और मेड आके उसके गर्म कपड़े पहनाते हैं। व्लाद फिर वहां से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। लिली काफी ज्यादा मायूस होते हुए व्लाद की तरफ देखती है और काफी ज्यादा सैड होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लिली के रूम के बाहर टेलिंग और उसके कमांडर खड़े होते हैं। टेलिंग निराश होते हुए कहता है, हमारे लॉर्ड खाली बस गार्ड की संख्या बढ़ा रहे हैं। माय लॉर्ड, आपको तो माय लेडी से समझौता कर लेना चाहिए। सॉरी फ्रेंड, मुझे कोल्ड हो गया, इस वजह से आप लोग को आवाज़ ठीक से नहीं आ रही होगी, मेरी आवाज़ चेंज हो गई है ना, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। टेलिंग फिर काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और बटरकप लिली के लिए ब्रेकफास्ट लाते हुए कहती है, सर टेलिंग, हमें क्या करना चाहिए? बटरकप कहती है, सर टेलिंग, फिर से माय लेडी ने मुश्किल से ही खाना छुआ है। टेलिंग फिर सोचते हुए बटरकप से बताता है, मुझे डर है कि वो शायद से डर से गिर जाएगी। फिर टेलिंग जाके लिली के रूम का डोर को नॉक करने लगता है और कहता है, माय लेडी, मैं टेलिंग हूँ। लिली भी फिर उठ के बैठ जाती है। तभी टेलिंग बाहर से ही कहता है, माय लेडी, क्या आप मेरे साथ कॉरिडोर में घूमने के बारे में आपका क्या ख्याल है? लिली फिर इस बारे में सोचती है। फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जहाँ लिली रेडी होके टेलिंग के साथ कॉरिडोर में घूम रही होती है। तभी टेलिंग कहता है, वैसे माय लेडी, क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है? लिली बोली, हाँ। फिर वो सैड होते हुए कहती है, खैर ये व्लाद के बारे में, मुझे नहीं पता कि मैं उसके बारे में क्या सोचूं। लिली टेलिंग से कहती है, व्लाद मुझे कई दिनों से अवॉइड कर रहा है। लिली टेलिंग को आगे बताती है, अब मुझे अपनी आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं है और वो अब अपना चेहरा छुपाने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन वो जब भी मेरे सामने आता है मुझे वो अवॉइड करके सीधा चले जाता है अपने रास्ते। और टेलिंग, मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे उसने हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। लिली फिर याद करती है कि मेरे सामने से जब भी गुजरता है वो मुझे अवॉइड कर देता है। टेलिंग भी फिर हिचकिचाते हुए कहता है, माय लेडी, खैर वैसे ड्यूक
हमारे लिए भी एक पहेली की तरह है माय लेडी, लेकिन मैं एक बात पूरी तरीके से यकीन से कह सकता हूँ। और माय लेडी, बात ये है कि हमारे ड्यूक उन सभी आदमियों से काफी ज्यादा अलग है। वो रूल्स को भी तोड़ सकते हैं, वो कभी कभार ऐसा करते हैं। माय लेडी, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे ड्यूक कितने ज्यादा अच्छे हैं। फिर हम व्लाद को देखते हैं जो एक गार्ड को सिखा रहा होता है शॉट चलाना। टेलिंग ये सारी व्लाद की अच्छी बातें लिली को बता रहा होता है और वो आगे कहता है, माय लेडी, कैदियों में जो कोई भी लेडीज को सेक्सुअल हैरेस के लिए मजबूर करता है उन्हें यहाँ पर सीधा मौत की सजा मिलती है। तभी टेलिंग को एक झटका लगता है और वो शोक में पड़ जाता है। अरे नहीं, मैंने माय लेडी से क्या कह दिया। और फिर वो अपने मन में कहता है, नॉर्मली ड्यूक उन कैदियों के सर को उड़ा के मेन दीवार पर लटका देते हैं। फिर टेलिंग थोड़ा खांसते हुए कहता है, ओह माय लेडी, लेकिन वो आपके दोस्त है इसलिए पहले उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। लिली सैड होते हुए कहती, टेलिंग, मैं ये जानती हूँ कि ट्रिस्टन का इरादा इसमें मैट को शामिल करने का नहीं था। मुझे यकीन है कि उसे मेरी नैनी के घर पर मेरी देखभाल करने के लिए भेजा गया था। फिर लिली टेलिंग को आवाज देती है, टेलिंग, और टेलिंग भी कहता है, जी माय लेडी। लिली बोली, टेलिंग, क्या तुम मुझे व्लाद के देखने के लिए ले जा सकते हो? फिर हम व्लाद को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। वहाँ पे लिली आ जाती है और व्लाद कहता है, अगर तुम ट्रिस्टन के लिए कुछ कहना चाहती हो तो बिल्कुल नहीं। लिली बोली, व्लाद, मैं उसे आपको माफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। व्लाद, ट्रिस्टन होल्ड गिल्ड में से एक प्रमुख स्थान रखता है और हम एक अच्छा मुआवजा मांगने के लिए उस लाभ का उपयोग कर सकते हैं। फिर अपना काम करने लगता है और फिर तभी लिली कहती है, शुरुआत में हम ज्वेलरी से स्टार्ट कर सकते हैं व्लाद फिर साइन करते हुए कहता, और मुझे इस पर विचार क्यों करना चाहिए लिली। और ये सुन के लिली काफी ज्यादा चौंकते हुए व्लाद को देखती है। व्लाद लिली को देखते हुए कहता है कि लिली, तुम्हें मुझे बताने की हिम्मत नहीं है कि तुम उससे बचाना चाहती हो। व्लाद फिर पास की बातें याद करने लगता है जहाँ लिली बीमार होती है और वो नींद में ही ट्रिस्टन का नाम लेती है। व्लाद लिली को बताता है, लिली, जब तुम बीमार थी तो तुमने उसका नाम पहले पुकारा था। और व्लाद वो भी बात बताता है कि ट्रिस्टन तुम्हारा हाथ पकड़ते हुए तुम्हें कहता है कि तुमने अब तक 3 बार मैरिड कर चुका है लिली। ट्रिस्टन आगे कहता है, लिली, लेकिन ये मैं हूँ जो तुम्हें हर शादी के बाद तुम्हें दिलासा देता है। व्लाद फिर अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, ओ, अब ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारा और उसका रिश्ता काफी ज्यादा पुराना है लिली। व्लाद एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं भी डराना हूँ और जेलसी फील करता हूँ और गंदी चालें चलता हूँ जैसा कि मैं हूँ, और मैं भी उस आदमी से अलग नहीं हूँ। तभी लिली कहती है, ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ आना बेकार था। और ये सुन के तो व्लाद काफी ज्यादा चौंक जाता है और लिली की तरफ देखता है जो लिली वहाँ से घूम के जाने लगती है। और वो जाते समय कहती है, व्लाद, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे काम के बीच में तुम्हें परेशान किया। एंड लिली जाते हुए काफी ज्यादा सैड होती है और अपने मन में कहती है, मैंने सोचा था कि वो अलग होगा बाकियों से। तभी व्लाद सडनली उठ जाता है और कहता है, लिली, मत जाओ यहाँ से। और व्लाद लिली की तरफ आगे बढ़ते हुए आने लगता है और कहता है, मेरा दिल ऐसा कहता है कि मैं इडियट बनते जा रहा हूँ। फिर हम व्लाद के पेपर में देखते हैं जहाँ वो हर जगह लिली लिली लिखा होता है और वो कहता है, लिली, ये सब तुम्हारी बदौलत ही है। व्लाद फिर आगे बढ़ के लिली को बैक हक कर लेता है और कहता है, लिली, मुझे पता नहीं, ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। हालांकि वो इंसान जिसे आप अपना दोस्त कहती है, प्लीज तुम उसका नाम इतने प्यार से मत बुलाया करो लिली, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये सुन के तो लिली काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो इसमें तुम्हें थोड़ा समय लग सकता है लिली, मुझे मेरे नाम से पुकारना भी है ना लिली। व्लाद की इतनी प्यारी भरी बातें सुन के लिली कहती है, व्लाद, मुझे डर है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अभी भी नहीं जानती कि आप कौन है। लिली व्लाद के क्लोज जाते हुए कहती है, व्लाद, लेकिन मैं तुम्हें और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ। व्लाद, फिलहाल मैं ऐसा ही फील करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। व्लाद लिली को देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे और भी ज्यादा जानना चाहती हो? व्लाद फिर काफी प्यार से लिली के हाथों को होल्ड करता है और काफी जेंटली उसके हाथों पे किस करता है। व्लाद बोला, लिली, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर ठीक है। और लिली भी काफी ज्यादा खुश होते हुए व्लाद की तरफ देखती है। व्लाद फिर अपने करीब लिली को क्लोज कर लेता है और उसे काफ़ी सॉफ्टली किस करता है। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय। आप सभी अपना ख्याल रखिए।